रोहतास के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब बच्चों के खाने में कीड़ा मिला तो वो कंप्लेन लेके सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उसके ऊपर प्रिंसिपल का जवाब आया कि भाई साहब जब तुम चिकन मटन खा ही लेते हो तो कीड़ा खाने में क्या बुराई है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वहां के बच्चे एकदम से हैरान और परेशान हो गए कि भाई साहब ये कौन सा जवाब हुआ। प्रिंसिपल का कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक यही खाना खाओ। और ये खबर जब मुझ तक पहुंची तो मुझे लगा कि भाई ये कौन सी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत इन बच्चों को जो है वो कीड़ा वाला खाना खाना पड़ रहा है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब यहां पे तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। ये तस्वीर में मैंने पहले ही मार्क लगा के रखा है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पापड़ है, इसमें भी आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है। ये सब्जी है और यहाँ पे भी जो ब्लैक कलर से हमने यहाँ पे घेरा बनाया है इसमें भी कीड़ा आपको दिखाई देगा। ये देख लीजिए यहाँ पे हाथ में भुजिया में कीड़ा दिखाई दे रहा है। ये सब्जी है और इसमें भी कीड़ा दिखाई दे रहा है। और बच्चों का कहना है कि ये मामला आज का नहीं है बल्कि 5-6 महीने से लगातार खाने में कीड़े मिल रहे हैं। और जब हम इसकी शिकायत करने की कोशिश और प्रयास करते हैं तो इस मामले को दबाने का कोशिश किया जाता है। वहां पे छात्रों ने दावा किया, छात्र छात्रा जो है मिलकर दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ही होता है। जब हम इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं तो कॉलेज स्टाफ लोग जो है, टीचर लोग जो है, वो लोग इस मुद्दे को दबाने का प्रयत्न करते हैं। और जो मेस इंचार्ज हैं तमाम कोशिशों के बाद हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते। मतलब जिनके जिम्मे में खाना बनाने की जिम्मेदारी है वो लोग हमारी बात को नहीं सुनते। और जब हम इस मामले को लेकर प्रिंसिपल महोदय के पास गए तो प्रिंसिपल महोदय का कहना था कि पहले हम जांच करवाएंगे इस बात का, और जब जांच कमेटी इस बात को लेके जो सहमत हो जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि क्या मामला है, उसके बाद हम कोई कार्यवाही करेंगे। तब तक आप लोगों को यही खाना खाना पड़ेगा। यहां पे बच्चों का यह भी कहना है कि कुछ टीचर से जब हम लोगों ने उनकी इस कीड़े वाले मामले की शिकायत की कि हमारे खाने में लगातार कीड़े मिल रहे हैं, तब टीचर का कहना था कि चुपचाप यही खाना खाओ नहीं तो हॉस्टल खाली कर दो। वहां के बच्चों का कहना है कि भाई हम काफी दूर दराज से आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए। राजकीय पॉलिटेक्निक ये कॉलेज है और हम लोग एकदम सेलेक्ट होके आए थे कि चलिए भाई साहब सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे तो खाने की ही व्यवस्था इतनी खराब है कि पूछिए मत। मतलब बच्चे जो है इस बात का दावा भी कर रहे थे कि जब कीड़ा दिखा तो लगातार हम लोग उल्टी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खाना को उठा के फेंक दिया कि भाई हम ये खाना नहीं खाएंगे। और उनका ये कहना भी जायज है कि भाई वो कीड़ा वाला खाना क्यों खाएं। बिहार में कई पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले नीतीश कुमार की सरकार में और उसका मकसद था कि चलो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब बच्चों को बेहतर खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर आप किस तरीके से पॉलिटेक्निक में बेहतर पढ़ाई हो रही है या फिर बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं आप, इसका दावा कर पाएंगे। बच्चे टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो अलग तरीके से इस बात को देखते हैं। और आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विकास प्रसाद, उनका कहना है, प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि हमने जांच कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बाद हम बदलाव करेंगे। हालांकि इनसे जब मीडिया ने बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम प्रतिबद्ध हैं, लिखित रूप से हमारे पास आवेदन इन दिनों मिला है, इससे पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ये प्रिंसिपल साहब का दावा है कि इससे पहले हमको नहीं पता था कि ये सब कुछ मामला है, लेकिन चूंकि अब मुझे जो है वो लिखित तौर पे आवेदन मिल चुका है तो इस वजह से हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, वो लोग जांच करेंगे इस बात का और उसके बाद हम लोग जो है इसमें परिवर्तन करेंगे, चेंजेस करेंगे या फिर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब तक जो है बच्चों का ये दावा है कि प्रिंसिपल महोदय कह रहे हैं कि यही खाना खाना है। अरे भाई काहे खाना है ये खाना? ये दूषित खाना अगर बच्चे खाएंगे बीमार होंगे। और ऊपर से लॉजिक ये दिया जाएगा कि मटन और मुर्गा खाते हो, कीड़ा खाने में क्या बुराई है। ये कितनी मतलब छोटी, और मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके का बयान और बातें भी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से बच्चों ने आरोप लगाया है। बच्चों का यह भी आरोप है कि हम इस डर के मारे जो है कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि तुरंत तत्काल कहा जाता है कि चलिए भैया हॉस्टल खाली कर दीजिए। और अगर हम हॉस्टल खाली कर दिए तो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से जब हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आएंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक दिन में आके पढ़ाई भी कर ले और पढ़ के चले भी जाए। इन बच्चों का दुख अलग ही है। इससे पहले सरकारी विभाग में बच्चों के खाने पीने को लेकर एक और लापरवाही
लापरवाही का मामला सामने आया था, जहां पे खाने में सांप ही निकल गया था, जिसकी वजह से 200 बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए थे। और अब देख लीजिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहां पे बच्चों के साथ किस तरीके से उनके खाने में कीड़े निकल रहे हैं। अरे भाई, ये फोटो तस्वीरें झूठ थोड़े बोल रही है। जांच से पहले खाना बदला जाए, उनके लिए ढंग का खाने का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद आप जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन तब तक वो बच्चे ये खाना खाए, ये कहां तक उचित है? इसमें कुछ बदलाव करना जरूरी है। और ये तमाम दावे जो किए जाते हैं वो कितने खोखले साबित हो जाते हैं कुछ ही महीने, कुछ ही सालों में। इसका एक तरीके से ये जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीर, जहां पे देख लीजिए बच्चे दिखा रहे हैं कि खाने में कीड़े निकल रहे हैं, सब्जी में निकल रहा है, पापड़ में निकल रहा है, दाल में निकल रहा है, भुजिया में निकल रहा है। भाई, इस तरीके से अगर खाने में ही कीड़े निकलने शुरू हो जाएंगे तो बच्चे उस खाने को खा के बीमार पड़ेंगे। बच्चे उस खाने को, दूषित खाने को खाने की वजह से कई सारी चीजों के शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये बात शायद जो है कहीं ना कहीं रोहतास के डेहरी प्रखंड के जो भी मेस इंचार्ज हैं उनको समझ में नहीं आ रही। और अगर आ भी रही है तो कृपया करके वो चेक करें एक बार कि भाई वो कैसा खाना बच्चों को परोस रहे हैं। बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, वो ऐसे खाना खाने को मजबूर है। ये वाकई काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।